नमस्कार मित्रों, इस समय हम हैं भांडुप और यहीं से चलेंगे लेक रोड, जहां पर चल रही है भव्य राम कथा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल महेंद्र अवधपुरी। नमस्कार मित्रों, इस समय हम हैं भांडुप और भांडुप एक ऐसा स्थान जहां पर चारों ओर राममय हो चुका है पूरा। इस धरती की ये विशेषता हमने देखी है। आज 3 हफ्ते से नियर अबाउट राम ही राम चल रहा है, राम ही चर्चा चल रही है। और गुरु जी पधारे हैं। पहले तो आपको कोटि नमन है हमारे आपके चरणों में। गुरु जी अक्सर जो मानस प्रेमी हैं वो हमसे पूछते रहते हैं, ऐसा ढेर सारे प्रसंग ऐसे आते हैं, चाहे सबरी का हो गया, अंगद का हो गया, हनुमान जी का हो गया, बाल सुग्रीव का हो गया, ऐसे बहुत ढेर सारे प्रसंग आते हैं। उनमें से हम एक दो प्रसंग से चर्चा करेंगे आपसे। बाली और सुग्रीव। गुरु जी कहते हैं बाली और सुग्रीव। बाली सुग्रीव से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली था, राज्य था, संपदा थी, सब थी उसके पास, लेकिन फिर भी राम जी ने सुग्रीव से मित्रता की। इसका कारण क्या है गुरु जी? इसलिए कि समाज में न्याय स्थापित हो, निर्बल और कमजोर को कोई सता न सके, जो न्याय पर हो उसकी विजय होनी चाहिए। इसीलिए भगवान हमेशा न्याय का, सत्य का साथ देते हैं। बाली गलत था, उसको दंडित किया था। इस वजह से राम ने शक्तिशालियों की तरफ, धनवानों की तरफ नहीं देखा। समाज के जो वंचित थे, शोषित थे और जो सताए गए थे, ऐसे लोगों की मदद करके प्रभु ने उनको उनके धरातल से ऊपर उठाया है। ये प्रभु की कृपा है। बहुत सुंदर। ये कारण है बाली और सुग्रीव में। श्रेष्ठता सुग्रीव की थी, श्रेष्ठता सुग्रीव की थी। अद्भुत और अप्रतिम। देख सकते हैं यही होती है गुरुवाणी। हमने पढ़ा है गुरु जी कि जब बहुत ज़्यादा पुण्य अर्जित होता है तब किसी संत महात्मा के दर्शन होते हैं। जैसे आज आपका दर्शन हो गया। हम जा रहे थे अंबरनाथ वहाँ पर कथा चल रही है, वहाँ कवरेज हमारा है आज 7 बजे से। लेकिन संजोग से गुलाब जी का फ़ोन उनको किया, हमके जरा सूरज जी का फ़ोन दीजिए, तो मिला। उसके बाद फिर कांटेक्ट किया। अच्छा गुरु जी अक्सर हमने देखा है रामचरितमानस में और रामायण में बहुत लोग बोलते हैं कुछ न कुछ भिन्नता है, तो उसमें एक दो ऐसा संक्षेप में क्या दोनों में अंतर है, रामचरितमानस और रामायण? ये मूल आधार तो रामायण से ही है। वाल्मीकि रामायण जिसको बोलते हैं, रामायण के रचयिता वाल्मीकि थे। रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास थे। और वो भी भगवान शंकर ने इन पर कृपा करके इनको प्रकाशक के रूप में बनाया है। नहीं तो तुलसीदास तो कहते हैं, कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहो लिख कागद कोरे। कविता तो वही करता है जो कविता करने की कला जानता है। तो कविता कला के सम्राट तो भूत भावन सदाशिव भोलेनाथ थे। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमौ शिवासन भाखा। शंभु प्रसाद सुमति ही हुलसी, तो रामचरित मानस कवि तुलसी। इसलिए देखिए, अवतार के रूप में वाल्मीकि ने लिया है जरूर, लेकिन एक बहुत कम लोग बोलते होंगे इस चीज को कि जैसा व्यक्ति का संस्कार होता है ना, उसी हिसाब से उसकी लेखनी भी चलती है। तो वाल्मीकि रत्नाकर नाम के डाकू थे, पूर्व का संस्कार था उनका डकैत का। और गोस्वामी तुलसीदास भी माता पिता गुरु सबसे वंचित थे। ये भगवान के विशेष कृपा पात्र थे। इसलिए मेन भगवान को, नारायण को अवतार लेकर उस रूप में प्रस्तुत करना एक अलग बात है, लेकिन निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा को सगुण साकार मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में इस धरा पर प्रतिष्ठित करना, ये तुलसी की विशेषता थी। जैसे एक प्रसंग आपको मैं बताऊं, वाल्मीकि रामायण को आप उठा करके पढ़िएगा, उसमें साफ लिखा है कि जयंत ने जो चोंच का प्रहार किया था वो कहीं अन्यत्र बताते हैं। गोस्वामी जी ने तो लिखा कि सीता चरण चोंच हति भागा, महामंद मति कारण कागा। और वाल्मीकि जी ने लिखा है कि जयंत ने चोंच का प्रहार चरण में नहीं किया है, ऊपरी भाग पयोधर में किया है,
लेकिन अपनी माँ के लिए उस अंग का नाम भी नहीं ले सकते हैं गोस्वामी तुलसीदास। यही उनकी मर्यादा है। दोनों को साइलेंट कर दिया, क्योंकि कौआ का रूप धारण किया था। कौआ चरण और चोंच दोनों से प्रहार करता है। गोस्वामी जी ने मर्यादा में रखते हुए उसको साइलेंट कर दिया कि कहाँ पर उन्होंने चोंच से प्रहार किया है उसने। तो बाली सुग्रीव का प्रसंग है, वो अभी देखिए भिन्नता एक ऋषि की वाणी को सत्य करने के लिए इन्होंने किया। परशुराम लक्ष्मण संवाद को अगर आप देखिएगा तो धनुष टूटने के बाद परशुराम, धनुष टूटने के पहले रास्ते में भेंट होती है परशुराम से, लेकिन किस स्थान पर कब किसको प्रस्तुत करना है और भी मर्यादा के भीतर, ये तुलसी की अपनी विशेषता है। बिल्कुल, दोनों में मर्यादा का मर्यादा का विशेष ध्यान दिया गया है। एक प्रसंग और आता है गुरुजी, सबरी का। सबरी के सब्र, एकदम अंतिम अवस्था आ गई भगवान राम का इंतजार करते करते। आज उसी पर एक गाना चर्चा का विषय हुआ है, राम आएंगे। सबरी प्रसंग से उठाया गया गाना है। गुरुजी, सबरी का जो प्रसंग था उस पर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बहुत सालों तक इंतजार की सबरी, क्या गुरु की आज्ञा था इसके लिए या कुछ और कारण था? मतंग ऋषि सबरी के गुरुदेव थे। मतंग ऋषि का आश्रम था। शरीर छोड़ने के पहले मतंग ऋषि ने भक्तिमती सबरी से ये कहा था कि सबरी, धैर्य का परित्याग मत करना, राम स्वयं चल करके आएंगे इस आश्रम पर, उसी भाव से बने रहना। ईश्वर को प्राप्त करने का दो ही मार्ग है, हमारे संत और शास्त्र बताते हैं। एक तो परीक्षा का मार्ग है, दूसरा प्रतीक्षा का मार्ग है। जो भगवान की परीक्षा लेने की कोशिश करते हैं, जैसे मारीच ने परीक्षा लिया, रावण ने परीक्षा लिया, सती ने परीक्षा लिया, तो जो परीक्षा लेने की कोशिश करते हैं नारायण की, भगवान की, उनका तो विनाश सुनिश्चित है। और जो प्रतीक्षा के मार्ग को अपनाते हैं, उनके यहाँ स्वयं चलकर परमात्मा दर्शन देते हैं। प्रतीक्षा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। गुरुजी, अंतिम प्रश्न, मारीच जैसा छल जो रामचरितमानस में उद्धृत है, उस छल पर क्या कहना चाहेंगे? मारीच वास्तव में रावण के द्वारा तो डिप्यूट किया गया था, लेकिन उसके अंतर मन की भक्ति को रावण समझ नहीं पाया। क्योंकि रावण जिस समय आकर के मारीच को नमन करते हुए कहता है, मामा श्री जाइए, ऐसा ऐसा काम है। हो कपट मृग तुम छलकारी। जय उद्देश्य क्या था? जय विधि हर यानव नृप नारी। भगवती सीता का हरण करने के उद्देश्य से मारीच से कहा कि जाओ जाओ, ऐसा रूप बनाओ। कपट, देखिए कपट उसको कहते, रूप बदलने की प्रक्रिया को कपट कहते हैं। और कपट में जब क्रियाशीलता आती है तो उसे छल कहते हैं। तो रावण दोनों आदेश देता है कि हो कपट, पहले तो डिस्गाइज करो, कपट माने रूप बदलो, और छलकारी, उसमें एक्शन भी हो, क्रिया भी हो। अब करना क्या है? कहा जय विधि हर यानव नृप नारी। मारीच ने कहा मैं वहां नहीं जा सकता। रावण ने कहा क्यों नहीं जाओगे? कहा कि अगर मैं वहां जाऊंगा, एक बार तो भेंट हुई थी, एक बाण मुझे उस तपसी ने मारा था, राम जी ने, तो मैं समुद्र के इस पार आकर के कई चक्कर काटा, किसी तरह प्राण बचा। इस समय जाऊंगा तो प्राण नहीं बचेगा। रावण ने कहा कि तुमको मृत्यु की ही चिंता है ना, कि अगर वहां जाओगे तो वो बाण से मार देंगे, मर जाओगे। तो एक बात मारीच याद कर लेना कि मृत्यु से तुम्हारा पिंड छूटने वाला नहीं है। अगर तुम्हें ये डर है कि वहां जाओगे तो राम मार देंगे, अब मैं कह रहा हूं कि नहीं जाओगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तो अब सेलेक्ट तुम्हें करना है कि राम के हाथ से मरना है कि मेरे हाथ से मरना है। तो वहां पर गोस्वामी जी ने बहुत प्यारी सी अर्धाली लिखा है, उभय भांति देखा निज मरना। मारीच ने देखा कि दोनों तरफ मृत्यु है, तो अब सिलेक्शन ऑफ डेथ करना है कि किसके हाथ से कहाँ मरना है। तो मारीच ने ये मानस का राक्षस पात्र भी राम के प्रति इतनी आस्था रखने वाला है, जो विश्व के इतिहास में वंदनीय है। उभय भांति देखा निज मरना, तब ताके से रघुनायक सरना। देखा दोनों तरफ मृत्यु है, तो भगवान का वर्ण किया। और राम जी को लेके जा भी रहा था, तो बार बार पीछे मुड़ के
राम के मुखारबिंद सौंदर्य सुधा सिंधु, प्रभु श्री राम के रूप रस बिंदु का रसपान करते हुए जा रहा तो रहा था आगे, लेकिन बार बार पीछे मुड़ करके भगवान की रूप माधुरी का दर्शन कर उनको अपने हृदय में बसाते हुए जा रहा था। ये मानस का राक्षस पात्र राम चरणों का परम भक्त है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर और अति उत्तम। गुरु जी, 22 तारीख को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। एक ऐसा इतिहास रचने जा रहा है देश अपना, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में एक रक्त रंजित इतिहास छिपा हुआ है। कितने भक्तों का, जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, उसी तरह से इस राम लला को प्राण प्रतिष्ठित करने के लिए कितने भक्तों ने अपने लहू का दान किया है, और उस लहू से सरजू का पानी भी लाल हो चुका था। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, आप स्वयं जानते होंगे। एक समय ऐसा था कि अयोध्या में जाने के लिए बैरिकेडिंग चारों तरफ कर दी गई थी, वहाँ राम भक्तों की लाशों की कतार लग गई थी। उस रक्त रंजित इतिहास, और यूँ कह लीजिए कि भारत की धार्मिक गुलामी से आज़ादी अब 22 तारीख को मिलने जा रही है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, एकदम दिल को छू लेने वाली बात बोली। और इस पूरी कथा को, इस पूरे पंडाल को भव्यता में दिव्यता का काम कर रहे हैं माननीय श्री मंगला शुक्ला जी। शुक्ला जी आइए, और 2 शब्द मानस प्रेमियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? महावीर विनवऊ हनुमान राम व्यास जैसे। और क्या बोलूं, ये देवालय है, भांडुप का श्रद्धा का स्थान है, जागृति हनुमान जी का देवालय है। यहाँ पे श्रद्धेय गुरु जी के मुखारबिंद से अमृत वाणी का वर्षा हो रही है, लोग आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। भांडुप उत्तर भारतीय महासंघ के बैनर तले ये प्रोग्राम हो रहा है सर। ये प्रोग्राम आदरणीय श्रद्धेय गुरु जी 2001 से लगातार इस मंदिर सेवा में दे आ रहे हैं। सेवा दे रहे हैं। 2001 से हो रहा है, और एक लंबा समय। सारे भांडुप के समन्वय सामंजस्य बना करके ही ये मंदिर की राम कथा हो रही है भांडुप में। बहुत अद्भुत, और जो सेवाएं देते हैं, सेवा की अद्भुत मिसाल आप पेश किए हैं। अभी उस दिन वहाँ भी हनुमान मंदिर पे आप लोगों का जो माता की चौकी थी, उसमें भी बहुत स्पेशली प्रोग्राम आप लोग रखे थे। ऐसे सेवाएं देते रहें, भगवान के प्रति ऐसी श्रद्धा और प्रेम उमड़ता रहे, हमारी भी यही कामना है। गुरु जी, अंतिम प्रश्न आपसे जानना चाहेंगे हम, इन जो भगवत प्रेमी हैं, ये जो राम प्रेमी हैं, इनके लिए 2 शब्द आशीर्वाद स्वरूप क्या कहना चाहेंगे? प्रेम ही तो परमात्मा का स्वरूप है। एक एक वाणी आपकी एकदम दिल को छू जाती है गुरु जी। जो अब भगवान को प्रिय क्या है? राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हूँ जो जान अनिहारा। तो राम तो प्रेम का ही विषय है। मिला ही न रघुपति बिनु अनुरागा। जिसको प्रेम है उसी पर प्रभु कृपा करते हैं। कृपा तो उस पर भी करते हैं जिसके पास प्रेम नहीं है। हमारे रामचरितमानस में खुला दरबार है। राम, एक सज्जन ने पूछा कि मानस को कैसे पढ़ना चाहिए या राम का नाम कैसे लेना चाहिए। अगर जो प्रेम से राम का नाम न ले तो फिर उसका क्या होगा? हमने कहा वो ठीक है, अगर प्रेम है तो बढ़िया चीज़ है, लेकिन शत्रुता बस भी अगर कोई राम का नाम ले ले तो उसका भी कल्याण हमारे प्रभु करते हैं। क्योंकि देखिए, बिजली का नंगा तार जा रहा है और उसको कोई प्रेम से स्पर्श करे या उसको गाली दे करके स्पर्श करे, बिजली का तार झटका मारेगा ही, अपना असर दिखाएगा। अपना गुण जो है, तो जब किसी भाव से स्पर्श करने पर बिजली का नंगा तार अपना असर दिखा सकता है, तो किसी भाव से जपने पर प्रभु का नाम भी अपना असर दिखा सकता है। बहुत सुंदर है? इसमें कोई बाध्यता नहीं। भाय कुभाय अनख आलसहूँ, नाम जपत मंगल दिशि दसहूँ। क्योंकि हमारे भगवान मंगल भव, जो भी संपर्क में आया, जो भी चाहे जिस भाव से, रावण तो शत्रु भाव से जब किया, रावण शत्रुता किया, शत्रु भाव से बैर भाव में सुमिरत निश्चर। जितने निशाचर हैं सब बैर भाव से स्मरण करते, लेकिन उनको भी मुक्त किया प्रभु ने। तो हमारे प्रभु तो करुणा बरुणालय है।
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी। हमारे चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय जय श्री राम। नमस्कार मित्रों, मैं हूं महेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल महेंद्र अवधपुरी, जिसका सिद्धांत है, जिसका उद्देश्य है कि समाज में आजकल की जो नई युवा पीढ़ी है उनके लिए योग, संस्कार, सेल्फ डिफेंस, मोटिवेशन, टैलेंट, ऐसे ढेर सारी विधाएं हमारे चैनल के माध्यम से प्रसारित की जाती हैं। तो हमारे चैनल से जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।